राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो शारदीय नवरात्रि है 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू हो चुके थे। अब दोस्तों मात्र कुछ ही दिनों में जो है नवरात्रि भी खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का जो काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दौरान 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस बार दोस्तों माँ की पूजा 17 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसी दिन घट की स्थापना भी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, इन 9 दिनों तक माँ की पूजा आराधना चलती रहती है और नवरात्रि का जो समापन होगा वो 25 अक्टूबर रविवार के दिन से नवरात्रि का समापन हो जाएगा। दोस्तों, इन 9 दिन माँ की पूजा बहुत ही धूमधाम से साथ मनाई जाती है। और दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों को जो है हमारे हिंदू शास्त्रों में जो एक तरीके से त्योहार के रूप में भी मनाए जाते हैं। और इन 9 दिनों को दोस्तों सबसे शुभ और पवित्र दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त जो है 9 दिनों तक व्रत, उपवास, यातना, साधना, माँ की पूजा आराधना जो है 9 दिनों तक माँ के नामों में ही लीन बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक जो है देवी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। 9 दिनों के लिए माता दुर्गा जो है पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से की गई भक्ति से भक्तों को साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है और उनके जीवन की सारी थोड़ी परेशानियां जो है माता रानी खत्म करती है। नवरात्रि के पहले दिनों में दोस्तों देवी दुर्गा जी के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर दोस्तों कन्या पूजन हो जाता है और माता जी की विदाई जो है वह की जाती है। तो नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में दोस्तों ऐसे कई उपाय, यातना और साधना बताए गए हैं, जिनको करने से दोस्तों माता रानी की कृपा से हमें बहुत ही नए नए जो है अवसर प्राप्त देखने को मिलता है और माता रानी की कृपा से हमारे जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नवरात्रि जो है खत्म होने वाली है और ऐसे ही 24 अक्टूबर शनिवार के दिन जो है नवरात्रि का 8वां दिन है। और दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन जो है माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन देवी महागौरी की उपासना की जाती है और कहा भी जाता है कि देवी का ये स्वरूप अत्यंत ही शांत है। महागौरी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। इनका जो वाहन है दोस्तों वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माता रानी के दाहिने हाथों में त्रिशूल और अभय मुद्रा में है और जबकि इनका जो बायां हाथ वर मुद्रा और डमरू लिए हुए हैं। जिन लोगों को शांति की चाहत होती है उन्हें महागौरी की उपासना जो है अवश्य ही करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माता महागौरी की पूजा आराधना करने से आपको आपके दिमाग में शांत स्वर पैदा होता है और माँ के समक्ष व्रत, उपवास और माँ की पूजा आराधना करने से भी जो है दोस्तों हमें नई नई सफलताओं को प्राप्त होने को मिलता है। तो दोस्तों, 24 अक्टूबर के दिन नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी का दिन है। तो माता रानी की अगर आप जो है माता महागौरी की पूजा आराधना करते हैं और महागौरी की पूजा और महागौरी को जो है विशेष चीज़ का भोग भी लगाते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस दिन जो है माता गौरी को आपको नारियल और हलवे का भोग लगाने से भी और चमेली का फूल अर्पित करने से भी माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और माँ भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होकर आशीष देती है और इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि जो है बनी रहती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन है। अगर नवरात्रि के 8वें दिन जो है आप दोस्तों लौंग, जी हाँ दोस्तों, इस लौंग से जुड़े ये काम कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके ऊपर कई तरह की जो है सफलता आपको प्राप्त होने को मिल जाएगी और माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता भी देखने को मिलने लगेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अष्टमी के दिन माता महागौरी के समक्ष हमें जो है लौंग से क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप आर्थिक
समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशानियां आर्थिक बहुत ही ज़्यादा हैं, धन की कमी आपके घर में है और आपके घर में जो है पैसों की बचत नहीं हो रही है, तो नवरात्रि के 8वें दिन जो है दोस्तों आपको शाम के समय माता रानी के समक्ष जो एक देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें 7 साबुत लौंग भी डाल दें और वहीं बैठकर दोस्तों दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जो है दोस्तों माता महागौरी जी की आरती करें। ये प्रयोग दोस्तों आप अष्टमी के दिन करते हैं तो इससे आर्थिक संकट दूर होने लगता है और बेवजह के खर्चों में कमी आती है और धन का भी संग्रह जो है आपको होने लग जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा करते समय आपको जो आप लौंग लेते हैं वो एकदम से साबुत होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए दोस्तों नवरात्रि के दौरान आपको एक रोज भी काम कर सकते हैं और अष्टमी के दिन जो आपको दोस्तों पूजा करते समय आपको जलते हुए कपूर में 2 लौंग डालकर माँ दुर्गा की आरती करें, महागौरी जी की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भी जो आपकी धन संबंधित परेशानियां होती है वो माता रानी की कृपा से दूर होने लगती हैं। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सभी बिगड़े हुए कामों बन जाए आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लग जाएं, तो आपको एक काम करना है कि एक पान के पत्ते में लौंग डालकर और कुछ फूल की पंखुड़ियाँ डालकर जो है माता दुर्गा के चरणों में चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से भी दोस्तों आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे वो माता रानी की कृपा से जो है आपको सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। और एक काम है दोस्तों, जिस युवक युवतियों के लिए शादी में किसी भी प्रकार की मुश्किलें आ रही है तो दोस्तों शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपनी आयु के बराबर लौंग लेनी है। आप यानी आप कितने वर्षों के हो गए उसके बराबर आपको लौंग लेनी है और पीले या लाल धागे में लपेटकर एक माला बनाकर माता दुर्गा को पहनाएं। इससे अतिशीघ्र ही शादी के योग भी बनने लगेंगे और माता की कृपा से आपको जो है आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई शत्रु है या विरोधी है आपके लिए परेशानी खड़ा कर रहा है तो नवरात्रि में 108 लौंग लेकर माता दुर्गा को अर्पित कर दें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लौंग से ये उपाय करने से जो आपका शत्रु भी दूर होगा और जो भी दुर्भाग्य होगा वो माता रानी की कृपा से खत्म होने लगेगा। और दोस्तों यदि जो है आपके घर में गृह क्लेश हो रहा हो या कोई परेशानी घर में हो या फिर घर में नकारात्मकता बहुत ही अधिक है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार जो है पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा श्रोत और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और माता रानी की कृपा से जो आपके घर में सारी नकारात्मकता जो है वह दूर होने लगेगी। और दोस्तों ऐसे ही नवरात्रि के 8वें दिन जो आपको एक पान के पत्ते पर हिरण लेकर माता दुर्गा जी को अर्पित कर दें और इसके बाद जो है महानवमी के बाद उन पान के पत्ते को पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से जो आपके घर की दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से भी आपको छुटकारा मिलने लगेगा माता रानी के दया से। और धन संबंधित कोई परेशानियां आ रही हो तो नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा जी को अर्पित कर दें। इससे धन के आगमन में सरलता आएगी और माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता प्राप्त होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों नवरात्रि के शनिवार के दिन आपको एक काम करना है कि एक साबुत पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रख दें और उसका बीड़ा बना लें और हनुमान मंदिर में जाकर वो बीड़ा हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका कैसा भी कर्ज हो, कर्ज से समस्या से छुटकारा पाने लगेगा और बजरंग बली की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में बढ़ोतरी में कोई अड़चनें आ रही है, व्यापार जो आपका मंदा चल रहा है तो नवरात्रि में ये उपाय जरूर करें। इसके लिए दोस्तों आपको एक पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसमें माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद जो है पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन जब आप उठते हैं तो उठने के बाद पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। सभी बाधाएं दूर होगी और काम में भी आपको सफलता माता रानी की कृपा से नई नई सफलता जो है प्राप्त देखने को मिलेगी। और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आपको व्यापार में जरूरी लाभ होगा। ध्यान रहे कि हर दिन एक निश्चित समय पर ही जाएं वरना आपको लाभ नहीं होगा है। दोस्तों अगर आप ये काम जो है नवरात्रि के 9 दिनों में कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा ऐसी होगी कि आपके आने वाले कई सालों तक आपको
जो है धन संबंधित परेशानियां नहीं होगी। तो दोस्तों नवरात्रि का 8वां दिन है। अब अगर आप महागौरी जी के समक्ष महागौरी के उपवास रखते हैं और माँ की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपको ज़रूरी लाभ होगा और माता रानी की कृपा से जो है आपको नए नए शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय जो आपको अवश्य ही करते रहना चाहिए।